हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम टू करियर प्लैनेट। माई सेल्फ डॉक्टर अर्पिता ओझा, योर बायोलॉजी मेंटर। तो देखिए, एक और वीडियो आ चुका है हमारे क्वेश्चन बैंक सीरीज का। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन 29 डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारे सेक्शन सी से। ओके, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए हम। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है? तो ये क्वेश्चन जो है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम चैप्टर से पूछा गया है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था? हमने डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सबका एक अच्छा खासा एक्सप्लेनेशन देखा था। तो जितने भी सिस्टम्स होते हैं, सारे सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ब्लड एज अ मीडियम फंक्शन करता है और वो क्या करता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक सारे सब्सटेंसेस को लेकर जाता है। ठीक है, वो हो सकता है कोई न्यूट्रिएंट हो, कोई गैसेस हो या कोई और सब्सटेंसेस हो। सबका जो ट्रांसफ़र होता है वो किसके थ्रू होता है? ब्लड के थ्रू होता है। तो हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा मतलब ट्रांसपोर्टेशन के अलावा भी ब्लड के काफ़ी सारे फंक्शंस भी होते हैं। ओके, तो हमें समझ में आ गया सर्कुलेटरी सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये फंक्शन होता कैसे है, ब्लड को ट्रैवल कैसे करवाया जाता है और कैसे वो सारे ऑर्गन्स तक पहुंचता है? क्योंकि हम जानते हैं हमारे नीचे ग्रेविटी लग रही है अर्थ की वजह से। उस वजह से होना तो ये चाहिए सारा ब्लड जो है नीचे फीट तक पहुंच जाए, बट ऐसा नहीं होता। ग्रेविटी के अगेंस्ट भी ब्लड जो है वो ऊपर तक पंप किया जाता है। ये पंपिंग सिस्टम किसका होता है? हार्ट का होता है। तो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है हार्ट। ओके, तो ये जो हार्ट होता है इसका काम क्या है? कंटिन्यूअसली पंप करते रहना। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में, जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास है, सारी जो स्पीशीज़ हैं उनमें अलग अलग टाइप के जो होते हैं हार्ट डेवलप हुए होते हैं। हमारा जो हार्ट होता है जो कि एक्सोडर्मली ओरिजिन होता है उसका, तो ये जो हार्ट है ये क्या करता है? ब्लड को पंप करवाता है। बट एक और चीज़ हमें ध्यान से समझनी होगी, जो हमारा ह्यूमन स्पीशीज़ है, जो कि हम हैं होमो सैपियंस, इनकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ओके, काफ़ी कॉम्प्लेक्स्ड बॉडी स्ट्रक्चर है हमारा। उस वजह से हमारी बॉडी में ब्लड पंप करवाना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो ये हार्ट कैसे करता है? तो उसके लिए जो हमारा हार्ट डेवलप हुआ है वो 4 चैम्बर्स के साथ डेवलप हुआ है। तो यहाँ से हमें चीज़ क्लियर हुई, जो हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसा क्या है कि हमें डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। जो हमारा ब्लड है वो 2 टाइम्स हमारे हार्ट में से निकलता है और एक ही हार्ट में 2 अलग अलग ब्लड की साइकिल्स जो हैं कंटिन्यूसली चल रही होती है। तो इसका जो रीज़न है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, वो हम पढ़ेंगे। उससे पहले हमारा कुछ बेस क्लियर होना चाहिए। तो अब हम समझते हैं हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। ओके, तो एक बार हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें चीज़ क्लियर हो जाए। मैं काफ़ी रफ डायग्राम बनाऊंगी। ओके, तो मान लीजिए ये हार्ट है एंड ये इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? चैम्बर्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से हमने इसके अंदर चैम्बर्स ड्रॉ कर लिए। हमारे पास टोटल 4 चैम्बर्स हैं। एंड इधर से भी कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। तो ये हम क्या ड्रॉ कर रहे हैं? ये हम वॉल्स को ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, तो देखिए ध्यान से सुनना, आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देते हैं। वो क्या है? हमारा जो हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? तो इसके जो ऊपर दोनों के चैम्बर्स हैं ये होते हैं एट्रिया। ओके, इनको सिंगुलरली देखें तो एक एट्रियम, राइट एट्रियम, और एक होता है लेफ्ट एट्रियम। ओके, तो ये दोनों हैं राइट साइड और ये दोनों हैं लेफ्ट साइड। तो ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो जाता है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है। अगर आपको इसका ब्लॉक डायग्राम अच्छे से क्लियर है देन आप इसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। तो होता ये है, ये हमारा जो हार्ट होता है 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है।
फर्स्ट पॉइंट। तो हमें डबल सर्कुलेशन समझना है, उसके लिए ज़रूरी है कि हम हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर, उसकी जो एनाटॉमी है, इसको अच्छे से क्लियर रखें। तो ये जो चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स में से जो हमारा वेंट्रिकल होता है, वेंट्रिकल से क्या निकलती हैं, आर्टरी निकलती हैं। ओके, इस वेंट्रिकल से ये जो आर्टरी निकली है, इसका क्या है, एओर्टा इसे हम कहते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है, एओर्टा होती है। ये एओर्टा क्या करती है, ब्लड को लेकर जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा उसे मैं रेड कलर से डिनोट करूंगी। तो ये क्या करता है, ब्लड को लेकर जाता है अवे फ्रॉम द हार्ट। और ये जो हमारा राइट वेंट्रिकल होता है, इससे भी एक आर्टरी निकलती है जो कि ब्लड को लेकर जाती है अवे फ्रॉम द हार्ट। बट देखिए मैंने इसका कलर चेंज बनाया है, उससे ये क्या शो हो रहा है कि ये जो हमारा ये आर्टरी है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, यानी कि इस ब्लड के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी और इस ब्लड में O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इस तरह से ये भी एक आर्टरी लेकर जा रही है। तो क्या नाम है इस आर्टरी का, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। क्लियर हुआ ये पॉइंट? अगर आपको ब्लॉक डायग्राम समझ में आएगा तो मैं इसको आपको इस डायग्राम में अच्छे से समझा पाऊंगी। ओके, तो ये पल्मोनरी आर्टरी होती है, ये भी ब्लड लेके जाती है, बट ये इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, और एओर्टा जो होती है प्योर ब्लड लेकर जाती है। ओके, देन ये जो हमारी एओर्टा होती है, ये सारा का सारा ब्लड दे देती है हमारे सारे ऑर्गन्स को, और क्या होता है, उन ऑर्गन्स से वापस एक वेन आती है, लार्जेस्ट वेन है, ये जो होती है ये ब्लड को लेकर आती है। क्योंकि मैंने इसको इस कलर से बनाया है, यानी कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये इस तरह से इसमें लेकर आती हैं। ओके, पॉइंट क्लियर हुआ? आपको समझ में आई ये बात अच्छे से? ये सारे ऑर्गन से क्या करती हैं, ब्लड लेकर आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, एंड इसको हम क्या कहते हैं, वेना केवा। इसे हम वेना केवा कहते हैं, ये जो ब्लड लेकर आती है। ओके, ये जो इम्प्योर ब्लड है, ये दोनों जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल है, इनके बीच में वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, इससे ये सारा जो ब्लड है ये इसके अंदर चला जाता है। तो जो भी सारा ब्लड होता है वो उसके अंदर चला जाता है, एट्रिया से वेंट्रिकल में चला जाता है, और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे लंग्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये किधर जाने वाला है, ये लंग्स की तरफ जाने वाला है। ओके, और ये कहाँ से आया है, सारे बॉडी ऑर्गन में से आया है। सारा जो भी इम्प्योर ब्लड था हमारी बॉडी ऑर्गन से, वो हमने वेना केवा में ट्रांसफ़र कर दिया। और जो ये एओर्टा होती है, ये क्या करती है, बॉडी से बॉडी के लिए ब्लड लेकर जाती है। अब जब हमने लंग्स को सारा ब्लड दे दिया, तब ये लंग्स क्या करते हैं, उस ब्लड को प्योर करके फिर से हमें एक वेन के थ्रू क्या करते हैं, ब्लड हमारे पास भेज देते हैं। अब ये प्योर करके भेजा तो हमारे पास प्योर ब्लड आया था, और ये जो प्योर ब्लड था ये कहाँ से, हमारी पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में एंटर कर जाता है। पल्मोनरी वेन के थ्रू हमारे हार्ट में एंटर कर जाता है, और हमारे इस हार्ट में क्या होता है, बायकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होता है, जिससे ये ब्लड आगे ट्रांसफ़र होता है। तो हमने एक बेसिक सा स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम सुनते हैं ये क्या कहना चाहते हैं। तो ध्यान से सुनिए, जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। उसके अंदर ऊपर के चैम्बर्स एट्रियम होते हैं, दोनों को एक साथ एट्रिया कहते हैं, और नीचे वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। इन चारों चैम्बर्स को राइट एंड लेफ्ट इस तरह से डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो हमने देखा जो हमारा पूरा लेफ्ट साइड है वो रेड कलर से बनाया है, यानी कि वो सारा प्योर ब्लड का ट्रांसफ़र करवाता है, बट जो हमारा राइट साइड है वो सारा इम्प्योर ब्लड का ट्रांसफ़र करवाता है। तो ये प्योर एंड इम्प्योर ब्लड क्या है, इसे हम अच्छे से समझ लेते हैं। जब मैंने आपको रेस्पिरेशन एंड डाइजेशन पढ़ाया था, तब मैंने आपको बताया था, जब हम क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से सारी ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में लेते हैं, तो लंग्स उन
ऑक्सीजन का क्या करते हैं, क्या होता है ऑक्सीजन का, ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। किस लेवल पर ट्रांसफ़र होती है, ये एल्वेओलाई के लेवल पर ट्रांसफ़र होती है। इसको समझने के लिए हम एक और डायग्राम से इसको क्लियर कर सकते हैं। वो क्या है, मान लीजिए ये आपकी एल्वेओलाई है, काफ़ी बड़ी बनाई है। हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर रेस्पायरेशन जो था उसको अच्छे से पढ़ा था, तब मैंने आपको समझाया था जो हमारा पूरा रेस्पायरेटिव पाथ होता है वो एल्वेओलाई पे ख़त्म होता है। तो एल्वेओलाई तक क्या होता है, ऑक्सीजन जाती है। ये एल्वेओलाई की वॉल होती है। यहाँ पर क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। वो किस तरह से होता है, सारी की सारी एल्वेओलाई के पास ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, काफ़ी माइन्यूट ब्लड कैपिलरीज होती हैं। ये ब्लड कैपिलरीज यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने इंस्पायरेशन किया, इंस्पायरेशन की वजह से O2 हमारे एल्वेओलाई में फिल हो गई, और ये जो कैपिलरी थी इसमें काफ़ी सारी क्या पड़ी थी, कार्बन डाइऑक्साइड इस तरह से रखी हुई थी। ओके, तो क्या हो गया, एंड इस ब्लड में थोड़ी सी क्वांटिटी में ऑक्सीजन भी प्रेजेंट थी। देखिए ऐसा नहीं होता कि जो आपका इम्प्योर ब्लड है उसमें सारी की सारी कार्बन डाइऑक्साइड ही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। कुछ काफ़ी माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर कुछ ऑक्सीजन भी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन थी जिसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम थी, लेकिन जो हमारे एल्वेओलाई है उसमें काफ़ी सारी क्या पड़ी थी, ऑक्सीजन थी। तो यहाँ पर एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो गया। मैंने आपको समझाया था ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है कि दोनों में कितना गैप प्रेजेंट है। तो यहाँ पर गैस, जो हमारी गैसेस हैं उनका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जनरेट हो गया, जो कि ये शो करता है कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ एल्वेओलाई में ज़्यादा है एंड कैपिलरीज में कम है, और उस वजह से क्या होता है, सारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड कैपिलरीज में आ जाती हैं, और जो सारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कहाँ चली जाती हैं, एल्वेओलाई के अंदर चली जाती हैं। तो इस लेवल पर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, किससे होता है, नोट करिए साथ में, डिफ्यूजन की हेल्प से ये जो गैसेस होती हैं ये एक्सचेंज हो जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वेओलाई में भेज दी जाती है एंड ऑक्सीजन इसके अंदर आ जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हमारे कैपिलरीज में वापस आ चुकी हैं। तो अब क्या होता है, लंग्स में, जो लंग्स हैं उनके अंदर एक वेन प्रेजेंट है। इस वेन का नाम क्या है, पल्मोनरी वेन। क्या नाम है इसका, पल्मोनरी वेन। ये जो पल्मोनरी वेन होती है ये ऑक्सीजन रिच ब्लड को लेकर जाती हैं। तो इस पॉइंट से अब आप हार्ट के फंक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप लंग्स में क्या हुआ वो आपको अच्छे से क्लियर हो चुका था। जो भी ऑक्सीजन हमने इंस्पायर करके ली थी वो एल्वेओलाई से कैपिलरीज में चली गई। ये कैपिलरीज किससे कनेक्टेड थी, सारी लंग्स की, सारी एल्वेओलाई की सारी कैपिलरीज क्या करती हैं, मिक्स होके पल्मोनरी वेन में सारा ब्लड पहुंचा देती है। अब ये पल्मोनरी वेन कहाँ जाएगी, हार्ट के पास जाएगी, एंड अब हम हार्ट का फंक्शन अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है। तो यहाँ पर ये रही पल्मोनरी वेन। ये पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड जिसके अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वो लेकर आ चुके हैं। कहाँ पर आए हैं, हमारे लेफ्ट एट्रियम पर। तो अगर हम लेफ्ट एट्रियम से स्टार्टिंग करें तो इस पॉइंट पे क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम में हमारी जो पल्मोनरी वेन थी उसने क्या किया, ब्लड लेकर आई। कैसा ब्लड था ये, प्योर ब्लड वो लेकर आई थी और हमारे लेफ्ट एट्रियम में इसको ट्रांसफ़र कर दिया। लेफ्ट एट्रियम उस टाइम डायस्टॉल कंडीशन में रहता है, उसके अंदर क्या होता है, कंटिन्यूसली ब्लड जो है वो फिल होता रहता है। जब इसके अंदर पूरा ब्लड फिल हो जाता है तो इसके जो वॉल्स हैं उस पर क्या लगेगा, प्रेशर लगेगा, और वो वॉल्स क्या होते हैं, खुलने लगते हैं। इसके अंदर किस टाइप के वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, बायकस्पिड वॉल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिनके 2 कस्प होते हैं। ये कस्प कुछ इस तरह से रहते हैं, जब भी ब्लड का प्रेशर लगता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, ओपन हो जाते हैं। जब ये ओपन होते हैं तब क्या होगा, जो हमारा ब्लड है, प्योर ब्लड है, वो एट्रियम से वेंट्रिकल में आने लगता है। इनिशियली देखिए, नोट करेंगे सारी बातों को हम। इनिशियली क्या होता है, जब ये
फुल प्रेशर के साथ ब्लड अंदर आता है, किस में आता है, वेंट्रिकल में आता है। तो वेंट्रिकल में ब्लड फिल होने लगता है, तो उस टाइम क्या होता है, वेंट्रिकल डायस्टॉल कंडीशन में रहता है। डायस्टॉल का मतलब रिलैक्स कंडीशन, ब्लड फिल हो रहा है। ओके, और यहाँ से ये जो हमारा एट्रियम था, इसके पास बहुत सारा ब्लड था। जब इसके अंदर ब्लड फिल हो रहा था, किसकी हेल्प से, पल्मोनरी वेन की हेल्प से जब इसमें ब्लड फिल हो रहा था, ये भी रिलैक्स कंडीशन में था, ये डायस्टॉल कंडीशन में था, एंड बहुत ही ज़्यादा ब्लड भर गया, प्रेशर लगने लगा इसकी वॉल्स पे। तो क्या हुआ, ये बाइकस्पिड वॉल खुल गए अपने आप ऑटोमेटिकली, और क्या हुआ, ब्लड हमारे वेंट्रिकल में चला गया। ओके, अब वेंट्रिकल में ब्लड आ चुका है, एंड क्या होता है, वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो भी कंटिन्यूसली फिल होने लगता है। बहुत सारा ब्लड जो होता है इसके अंदर फिल हो जाता है, तो क्या होता है, इसकी वॉल्स पे भी प्रेशर जनरेट होता है। इसकी वॉल्स पे प्रेशर जनरेट होता है, तो वेंट्रिकल की ओपनिंग अब किस में है, एओर्टा के अंदर इसकी ओपनिंग होती है। एओर्टा क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है, जो कि पूरे जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं उन सब तक ब्लड लेकर जाएगी। काफ़ी ब्रॉड ये क्या होती है, आर्टरी होती है। तो ये जो एओर्टा है, अब इसमें क्या होगा, वो वेंट्रिकल अपना ब्लड उसके अंदर फिल करने लगेगा। तो जब ये वेंट्रिकल हाईली कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस हाईली कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं, सिस्टॉल कहते हैं, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, ये जो हमारा एओर्टा है इसके अंदर ब्लड चला जाएगा। अब आपको क्लियर हुआ थोड़ी सी बात, ये जो एट्रियम एंड वेंट्रिकल होते हैं ये कंटिन्यूसली रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं, यानी कि डायस्टॉल में जाते हैं, फिर सिस्टॉल में जाते हैं। जब हमारा जो एट्रिया था इनिशियली डायस्टॉल में था, फिर उसके बाद क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है, सिस्टॉल में आता है, और बचा थोड़ा बहुत भी ब्लड, सारा का सारा ब्लड ये नीचे वेंट्रिकल को दे देता है। इनिशियली वेंट्रिकल क्या होता है, डायस्टॉल में होता है, उसके बाद ये क्या करता है, एओर्टा की तरफ ब्लड भेजता है, और सारा का सारा ब्लड सिस्टॉल से यानी कि कॉन्ट्रैक्शन से वो क्या करता है, एओर्टा में भेज देता है। तो आपको डायस्टॉल एंड सिस्टॉल का कंसेप्ट समझ में आया। तो ये जो हार्ट का बार बार कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, इससे हम ब्लड का पंप होना कहते हैं। ओके, तो ये जो हार्ट है ये पंपिंग इस तरह से शो करता है। अब ब्लड हमारा कहाँ पर आ चुका है, एओर्टा में आ चुका है। कैसा ब्लड है, प्योर ब्लड है। इनको किससे मिला, वेंट्रिकल एंड एट्रियम से मिला। एट्रियम को किससे मिला था, हमारी पल्मोनरी वेन से मिला था, जो लंग से प्योर करवा कर हमारे ब्लड को लाई थी, और एओर्टा रेडी है पूरे बॉडी को हमारे ब्लड देने के लिए। ओके, अब क्या हुआ, पूरी बॉडी में जब वो ब्लड को दिया गया, तो हमारी बॉडी की काफ़ी सारी सेल्स प्रेजेंट है, और सेल को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्यों चाहिए, मैं आपको बता चुकी हूँ, उन्हें ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज्ड करके एनर्जी का फॉर्मेशन करना है। तो सारी सेल्स रेडी रहती हैं, वो ब्लड से क्या करने लगती हैं, ऑक्सीजन को लेने लगती हैं। एंड सेल्स के पास वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती हैं, किसे दे देती हैं, ब्लड में वापस दे देती हैं। तो ये हमारी एओर्टा कहाँ गई, बॉडी के पास गई। बॉडी में क्या हुआ, सारी ऑक्सीजन को ले लिया गया, और उनकी जो कंज्यूम्ड ऑक्सीजन के बाद वेस्ट प्रोडक्ट बचा था एज कार्बन डाइऑक्साइड, वो उन्होंने ब्लड में डाल दिया। अब ये जो इम्प्योर ब्लड होगा, सारे ऑर्गन से सारा इम्प्योर ब्लड छोटी छोटी वेन्स में डाल दिया जाएगा। अब ये जो वेन्स होंगी, ये सारी वेन्स ऐड होके एक बड़ी वेन में जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेना केवा। तो जो हमारी बॉडी थी उनसे सारा इम्प्योर ब्लड कलेक्ट होके, सारी वेन्स कलेक्ट होके सारा ब्लड किसको दे देती हैं, वेना केवा को दे देती है। वेना केवा क्या है, लार्जेस्ट हमारी वेन होती है वेना केवा। तो वेना केवा के अंदर क्या हो गया, सारा इम्प्योर ब्लड आया। वो इम्प्योर ब्लड अब किस में एंटर करता है, राइट एट्रियम में एंटर करता है। अब आपको क्लियर हुआ, ब्लड यहाँ से चल रहा था, यहाँ पे सर्कुलेशन हो रहा था, एंड सीधा ब्लड इसके अंदर आ गया। तो जिस टाइम में हार्ट में इधर ब्लड रहता है, उसी टाइम में हार्ट में इधर भी ब्लड का सेकंड चैनल ऐसे इस तरह से चल रहा होता है। तो कंटिन्यूसली क्या होता है, एक हार्ट में दो चैनल्स चलते हैं, इसलिए हमारे हार्ट को ऐसा कहा गया है, इसमें डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। आई होप आपको क्लियर हुई होगी अब बात अच्छे से। तो यहाँ से सारा इम्प्योर ब्लड एट्रियम को मिल गया। एट्रियम का फंक्शन उसी तरह से रहेगा। एट्रियम रिलैक्स कंडीशन में होता है, डायस्टॉल कंडीशन में होता है, उसके अंदर ब्लड कंटिन्यूस फिल होने लगता है। जब ब्लड पूरा फिल हो जाता है तो इसके जो वॉल्स हैं इन पे प्रेशर लगता है। ये ट्राई कस्प से बने होते हैं, दो कस्प ऐसे, थर्ड कस्प ऐसे, तीन
जो होते हैं वॉल्व से बना होता है, इसको ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ओके, इसके अंदर क्या होता है, 3 कस्प लगे होते हैं और यहाँ पे क्या होते हैं 2 कस्प लगे होते हैं, तो इनको हम क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये जो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये कंटिन्यूसली ब्लड के प्रेशर की वजह से खुल जाता है और सारा ब्लड किसके अंदर आ जाता है, हमारा सारा ब्लड वेंट्रिकल में आ जाता है। देन फिर एट्रिया जो होता है क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सिस्टोल स्टेज आ जाती है हमारे एट्रियम की। उस टाइम वेंट्रिकल की क्या रहती है, डायस्टॉल कंडीशन रहती है। देखिए शांति से सुनना, मेरे साथ बने रहना, अच्छे से क्लियर होने लगेगा। ओके, तो ये जो वेंट्रिकल है इसके अंदर अब ब्लड फिल होने लगता है, क्योंकि ये वेंट्रिकल क्या कर रहा है, ब्लड को फिल करवा रहा है। तो वेंट्रिकल कौन सी कंडीशन में रहता है, वेंट्रिकल डायस्टॉल कंडीशन में रहता है, रिलैक्स रहता है, ब्लड आ रहा है उसके अंदर कंटिन्यूसली। जब बहुत सारा ब्लड फिल हो जाता है तब वेंट्रिकल क्या करता है, अपना सारा ब्लड पल्मोनरी आर्टरी को दे देता है। देन वेंट्रिकल और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होता है और बचा कुचा सारा का सारा ब्लड जो होता है किसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में। अब आर्टरी है ये कहाँ जाती है, ये जो जितना भी इम्प्योर ब्लड बॉडी से आया था, एट्रियम में आया था, वेंट्रिकल में आया था, देन किसको दे दिया गया, हमारी पल्मोनरी आर्टरी को दे दिया गया। ये पल्मोनरी क्या आर्टरी क्या करती है, वापस लंग्स की तरफ ले जाती है प्योर करने के लिए। तो यहाँ से प्योर ब्लड आया, बॉडी को दिया, बॉडी ने यूज़ किया, वापस हार्ट को दे दिया और हार्ट ने उसको लंग्स को दे दिया। यानी कि हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसमें क्या चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, ये जो हार्ट है ये कनेक्टेड है लंग्स से एंड बॉडी से। ओके, बॉडी से सारा प्योर ब्लड दिया जा रहा है, इम्प्योर ब्लड लिया जा रहा है, इम्प्योर ब्लड सारा लंग्स को दिया जा रहा है, उनसे प्योर ब्लड लिया जा रहा है। तो इस तरह का जो सर्कुलेशन होता है वो क्या कहलाता है, डबल सर्कुलेशन कहलाता है। क्लियर पॉइंट। ओके, अब हम इस डायग्राम में देखने की कोशिश करें। अगर आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो जितना सिंपल वे में ये ब्लॉक डायग्राम में दिख रहा है, ऐसे वेन्स आ रही हैं, आर्टरी जा रही है, इतना सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्चुअल हार्ट जो होता है वो नहीं होता है। वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से बना होता है, क्योंकि इनको काफ़ी अच्छी मस्क्यूलेचर स्ट्रक्चर चाहिए होती है। इनकी कार्डियक मसल जो होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। उसका रीज़न ये है, इनको कंटिन्यूसली लाइफ टाइम तक पंप करना है। ओके, इसलिए कार्डियक मसल्स जो होती है वो कभी भी थकती नहीं है, कंटिन्यूसली जो है एक्टिव फॉर्म में रहती है, पंप करते रहती हैं। तो ये रही हमारी कार्डियक मसल्स, ये क्या कर रही है, हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स को बनाती हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्या बनाया था, यहाँ पर हमारा बाइकस्पिड वॉल्व था और यहाँ पर हमने ट्राइकस्पिड वॉल्व का फॉर्मेशन किया। ओके, ऊपर वाला एट्रियम है एंड नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल है। ये जो वेंट्रिकल है ये किस में खुलता है, एओर्टा में खुलता है। तो ये जो हमारे हम स्ट्रक्चर इसके अंदर ड्रॉ कर रहे हैं ये किसका है, एओर्टा का है। ये एओर्टा क्या करती है, इस तरह से हार्ट में से निकलती है। ठीक है, देखने को लग रहा था वेंट्रिकल से ऐसे एओर्टा निकलती है, बट जो एओर्टा होती है वो ऊपर जाके इस तरह से टर्न करती है। ओके, और एक आर्च का फॉर्मेशन करती है, इससे और आर्टरीज इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, काफी सारी आर्टरीज इसमें से निकलती हैं। तो हमारी एओर्टा ड्रॉ हो गई, वेंट्रिकल के अंदर थी एओर्टा। ओके, क्लियर है आपको, ये पॉइंट समझ में आया अच्छे से। उसी के साथ साथ क्या होता है, ये जो हमारा, ये तो हमारा क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल था। लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा निकली। आप ब्लड को बता सकते हैं, ब्लड ऐसे ब्लू थोड़ी ना होगा, इसमें ब्लड रेड होगा ना। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहां पर ये क्या करता है, ब्लड इसमें चला जाता है। ओके, पॉइंट क्लियर। ये हो गए हमारे किसकी बात, हमारे वेंट्रिकल की बात। कौन सा वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेजेंट होती है। कौन प्रेजेंट है, पल्मोनरी आर्टरी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जो कि हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से इस तरह से इसमें पीछे से होकर निकल जाती है। कहाँ जाएगी ये हमारी पल्मोनरी आर्टरी, ये जाएगी हमारे लंग्स की तरफ। तो ये ब्लड को इस तरह से लेकर चली जाएंगी पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर हुआ ये पॉइंट। अब इसके ऊपर वेंट्रिकल के ऊपर एट्रियम है, उसके अंदर कौन आता है, इसके अंदर आता है वेना केवा। ठीक है, ओके, ये रही वेना केवा।
और एक नीचे से एक और वेना केवा। ये आप बोलोगे 2 वेना केवा कहाँ से आई, तो ये जो होती है इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा दोनों मिक्स होके फिर हमारे हार्ट के एट्रियम वाले पार्ट में खुलती हैं यहाँ पर। ओके, तो ये जो है ये वेना केवा दोनों की दोनों आ गई। इधर से ये ब्लड लेकर आएगी, इधर से ये ब्लड लेकर आएगी। जनरली बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, ये इसको आर्टरी कह देते हैं, ये आर्टरी नहीं है। जो हमारा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है हार्ट का उसमें ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, वेना केवा को रिप्रेजेंट कर रही हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आया। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होता है। ओके, अब क्या बचा, देखो पल्मोनरी आर्टरी हमने ड्रॉ कर दी है, उसके बाद में हमने एओर्टा ड्रॉ कर दी, वेना केवा ड्रॉ कर दिया। पल्मोनरी वेन कहाँ से आती है, तो रेड कलर की होती है पल्मोनरी वेन। ये रही पल्मोनरी वेन जो है इस तरह से हमारे किसके अंदर एंटर करती है, हार्ट में एंटर करती है। कौन से पार्ट में एंटर करती है, तो देखिए क्योंकि हमारे पास 2 लंग्स हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड से 2 ब्रांचेस के फॉर्म में ये जो है पल्मोनरी आर्टरी आती है। आपको देखने से लग रहा होगा ये जो है ये हमारे एट्रियम में एंटर कर रही है, नहीं, राइट एट्रियम में कैसे एंटर करेगी हमारी पल्मोनरी वेन, ये इधर से आती है, ये इसके पीछे से आती है और दोनों इस पॉइंट पर एट्रियम में खुलती हैं। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा किस तरह से इसका डायग्राम है। ओके, पॉइंट क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आए मुझे पूछ लेना कमेंट्स में, फिर से समझा दूंगी आपको। तो ये इस तरह से इनका अरेंजमेंट रहता है। ओके, तो ये जो हमारा हार्ट है, अब हम इसकी लेबलिंग कर देते हैं थोड़ी बहुत। तो ये क्या था, हमारा लेफ्ट एट्रियम था, तो ये क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल था। यहाँ पर क्या था, राइट एट्रियम था और ये क्या था, वेंट्रिकल था। एंड यहाँ पे क्या हो गया, राइट एट्रियम हो गया। ओके, तो एट्रियम ऊपर, वेंट्रिकल नीचे, इस तरह से इनका अरेंजमेंट हमें देखने को मिलता है। ओके, और यहाँ पर ये क्या करते हैं, इनकी वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा हार्ट होता है वो पूरा का पूरा किससे कवर्ड रहता है, पेरिकार्डियम से कवर रहता है। ओके, और ये जो पेरिकार्डियम होती है ये हार्ट को जो फ्रिक्शन से एंड शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करती है, फ्रिक्शन से बचाती है, उसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है। ओके, जो कि हार्ट को किसी भी तरह से डैमेज से वो प्रोटेक्ट करता है। ओके, क्लियर हो रही है बातें सारी, आपको अच्छे समझ में आ रहा है। ओके, अब हम देखते हैं इसका पूरा चैनल, हार्ट कहाँ से आता है, सबसे पहले इसके अंदर आएगा, पल्मोनरी वेन से एंटर किया, कहाँ एंटर करेगा, यहाँ से एट्रियम के अंदर, एट्रियम से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, कहाँ जा रहा है ये सारा ब्लड, बॉडी की तरफ। ओके, बॉडी से ब्लड होता हुआ यहाँ वेन्स में आता है, इधर भी बॉडी से होता हुआ कहाँ आता है, वेन्स में आता है और इसके अंदर खुल जाता है। और यहाँ से ब्लड किस में जाता है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाता है। ओके, थोड़ा पल्मोनरी आर्टरी जो पीछे से निकली थी उसको आगे भी नोट कर लेते ताकि पता चले यहीं से होते हुए ये हमारी क्या निकल जाती है, पल्मोनरी आर्टरी निकल जाती हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा किस तरह का इनका अरेंजमेंट देखने को मिलता है। ये पल्मोनरी आर्टरी सारा ब्लड लेकर चली जाती हैं। ओके, क्लियर है आपको सारी बातें। इस तरह से हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कहाँ पर क्या अरेंजमेंट रहा। ओके, अब हम समझते हैं एग्जैक्ट डबल सर्कुलेशन क्या है, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ लिखा है द हार्ट इज द की ऑर्गन फॉर ब्लड सर्कुलेशन। यस, मैं आपको समझा चुकी हूँ, हार्ट जो होता है ब्लड सर्कुलेशन का मेन ऑर्गन होता है। एंड द डबल सर्कुलेशन इज एन एफिशिएंट वे ऑफ सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन एक बेटर वे है, सब जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें डबल सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है, हमारे बॉडी में डबल सर्कुलेशन है, एज इट प्रोवाइड एन इफेक्टिव वे ऑफ सर्कुलेशन। यस, इफेक्टिव वे प्रोवाइड करता है। द मेन डिफरेंस इज दैट द ब्लड फॉलोज 2 रूट्स। ब्लड जो होते हैं 2 रूट को फॉलो करता है, मैंने आपको समझाया था, वन फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड अदर फॉर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। Hence the name is double circulation, इसलिए इसका नेम क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। डबल सर्कुलेशन सपोर्ट अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए यहाँ पर
पूरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था एंड यहाँ पर पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की वजह से क्या हुआ, एक सेपरेट पाथ बन गए, दोनों ब्लड आपस में मिक्स नहीं हुए, उसकी वजह से हमारे काफ़ी एनर्जी का लॉस बच जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि ये ब्लड आपस में मिक्स हो जाते, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है आपस में अगर मिक्स होते तो काफ़ी हमारा एनर्जी का कंजप्शन होगा। सारे टाइम तो हम सेपरेट ही करते रह जाते फिर ब्लड को, है ना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है हमारा, तो इस तरह का हमें सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देयरफॉर दिस सर्कुलेशन एंश्योर दैट द बॉडी ऑलवेज हैज़ डेडिकेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ताकि हमें क्या, अगर आपको पूछे हमें क्यों डबल सर्कुलेशन की ज़रूरत है, तो हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, हमें एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा होती है, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है। हमारा डबल सर्कुलेशन ये इंश्योर करता है कि हमारे सारे ऑर्गन्स को फुल डेडिकेशन के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई मिले एंड ऑल्सो इट इम्प्रूव बॉडी एफिशिएंसी, ये बॉडी की एफिशिएंसी को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न वाई मैमल्स कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। इसका सेकेंड रीज़न ये भी है क्योंकि हमारे अंदर डबल सर्कुलेशन पाया जाता है, तो हम क्या करते हैं, हमारा अच्छे से बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर रखते हैं। क्लियर है ये पॉइंट, सारी बातें समझ में आ रही है आपको अच्छे से। मैं शॉर्ट में एक बार और लिख लेती हूँ किसका क्या नेम था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। फुल फॉर्म आप इधर से देख लेना, ये जो थी बॉडी एंटर कर रही थी हमारे ब्लड के अंदर, ये थी पल्मोनरी वेन, शॉर्ट में लिखा है पल्मोनरी वेन, ओके। ये क्या थी, एओर्टा, नोट कर लेंगे हम साथ में। एंड दूसरा ये जो थी क्या आ रही थी, वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा एंड इंफीरियर वेना केवा। कोई भी इसे क्या पल्मोनरी आर्टरी नहीं कहेगा, पल्मोनरी आर्टरी इधर होती है, ओके। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी, इसको भी लिख लेते हैं पल्मोनरी आर्टरी ताकि पॉइंट क्लियर रहे। और ये जो इधर पल्मोनरी वेन था, इधर भी क्या होगा, पल्मोनरी वेन था, क्योंकि ये आपस में मिक्स होके इस पॉइंट पर खुलती हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया हो, आप बार बार वीडियो को देख सकते हैं ताकि सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो जाएं। इस तरह से हमारा पूरा ब्लड सर्कुलेशन देखने को मिलता है, जिसको मैं आपको एक बार समराइज्ड कर देती हूँ। क्या होता है इसके अंदर, जो हमारा हार्ट था वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड था। यहाँ से ब्लड आया और यहाँ से किसको दे दिया गया, बॉडी को दे दिया गया। फिर बॉडी से जो ब्लड था वो हमारे वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से इसको किसे दे दिया गया, लंग्स को दे दिया गया। अब ये जो लंग्स हैं इन्होंने क्या किया, फिर से हमारे हार्ट में ब्लड को पहुंचा दिया। तो 2 बार ट्रांसफर हो गया। यहाँ पर क्या था, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया और वहाँ से कहाँ चला गया, ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की तरफ। कौन लेकर गया, एओर्टा लेकर गया। समरी फॉर्म में हम इसको देख रहे हैं, ओके। एओर्टा से किसके अंदर आया, वेना केवा के अंदर, वेना केवा से राइट वेंट्रिकल में कौन लेकर गया, लेकर कौन जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी, ओके। और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ से इस तरह से क्या करती हैं, लंग्स में लेकर जाती हैं एंड लंग्स से वापस कौन लेकर आई, पल्मोनरी वेन। इस तरह से हमारा डबल सर्कुलेशन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा डबल सर्कुलेशन किस तरह से होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।